A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Gathering Storm. देखो, गैदरिंग का मतलब होता है अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, यानी एक जगह पर तूफान का इकट्ठा हो जाना, यानी कि बहुत सारी चैलेंजेस का या प्रॉब्लम्स का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। ऑन द कांग्रेस क्राइसिस, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी फिलहाल पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्राइसिस के अंदर है, वो संकट के अंदर है, क्योंकि अभी वहां के जो फॉर्मर जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने वहां से रिजाइन किया है। एट द सेम टाइम उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वहां से छोड़ दिया है। तो फिलहाल अगर बात की जाए पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की जो पोजीशन बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, वो क्राइसिस के अंदर है, वो बहुत ही ज्यादा एक संकट में बनी हुई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। नो आउटसाइड टैलेंट कैन हेल्प, मतलब कोई भी दूसरा टैलेंट हेल्प नहीं कर सकता है। कि टैलेंट का मतलब प्रतिभा, कोई बाहरी जो प्रतिभा है कैन नॉट हेल्प द कांग्रेस, यानी कांग्रेस को कोई बाहर का टैलेंट हेल्प नहीं कर सकता। अनलेस इट नर्चर्स, नर्चर्स का मतलब होता है पालन पोषण करना, इट्स रूट्स एंड रिस्पेक्ट इट वर्कर्स। जब तक कि, अनलेस का मतलब हो गया जब तक कि कांग्रेस खुद नर्चर का मतलब फॉस्टरिंग करना, पालन पोषण करना, जब तक कि कांग्रेस अपनी जो जड़ें हैं, आंतरिक जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उसको खुद पालन पोषण नहीं करती है। रिस्पेक्ट इट वर्कर्स, और कांग्रेस के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनका जब तक रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है तो कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता है। कांग्रेस की जो स्थिति अभी क्राइसिस में बनी हुई है, उस स्थिति से कांग्रेस बाहर नहीं आ सकती है। तो इट मींस कांग्रेस का कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी बाहरी टैलेंट उसकी मदद नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस को सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। उसके जो रूट्स हैं, उसके जो आंतरिक रूट्स की बात की जाए तो सबसे पहले उसको नर्चर करना होगा, उसका पालन पोषण करना होगा, और उसके जो वर्कर्स हैं, पार्टी जो वर्कर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तभी कांग्रेस का कुछ रिवाइवल हो सकता है, कांग्रेस का उत्थान हो सकता है। द कांग्रेस पार्टी इज ग्रिप्ड, ग्रिप्ड का मतलब है कंट्रोल्ड बाय अ क्राइसिस, यानी फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है पंजाब के अंदर दोबारा से एक बार संकट के अंदर घिर गई है। कंट्रोल्ड, ग्रिप का मतलब कंट्रोल्ड, यानी कहीं ना कहीं संकट ने दोबारा से उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है कांग्रेस के ऊपर। आफ्टर इट्स पंजाब स्ट्रेटेजी टू अनसीट, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की ये जो एक स्ट्रेटेजी थी, उसकी ये जो रणनीति थी, जिसके तहत जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनको अपनी सीट से हटा दिया गया एज चीफ मिनिस्टर। मतलब वो पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनको क्या किया गया, उनको वहां से चीफ मिनिस्टर की जो सीट थी वहां से उनको हटा दिया गया। वेंट हेवायर, वेंट हेवायर, हेवायर का मतलब होता है किसी चीज का बिगड़ जाना, स्पॉइल हो जाना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी, जिसके तहत अमरिंदर सिंह को वहां से चीफ मिनिस्टर की जो एक सीट थी उनसे उनको हटा दिया गया, ये उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल क्या चली गई, हे वायर, जो कि बिल्कुल वहां का जो स्थिति था, पंजाब का जो पॉलिटिकल स्थिति था कांग्रेस की वहां पर, तो वो बिल्कुल बिगड़ गई। द रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट मतलब है सुधारवादी ग्रुप विद इन द पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सुधारवादी जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, हैज क्वेश्चन, उन्होंने सवाल उठाए हैं द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली, जो गांधी परिवार है उसके ऊपर, जो सुधारवादी जो ग्रुप है, संघ है, उन्होंने परिवार के अंदर जो अथॉरिटी है, यानी अथॉरिटी की अगर बात करूं, राहुल गांधी हो गया, प्रियंका गांधी हो गई और सोनिया गांधी होगी, इन सभी से क्वेश्चन उठाया है, सवाल उठाए इनके ऊपर। ट्राइमविरेट, ट्राइमविरेट का मतलब होता है, triumvirate means power shared by three persons,
मतलब जब किसी पावर को तीन लोग शेयर करते हैं तो उसको ट्रायम्विरेट बोलते हैं। तो यानी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर ये जो पूरी की पूरी जो सत्ता है कांग्रेस की, ये तीन ही लोग फिलहाल लीड करते हैं उसको, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। तो जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो पार्टी के अंदर ही थे, जो सुधारवादी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो अथॉरिटी है कांग्रेस की, इनसे सवाल पूछे, भाई ये जो फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है पंजाब के अंदर, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये स्थिति क्यों बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो अथॉरिटी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, क्योंकि अथॉरिटी है तो उनको डेफिनेटली सी बात है जो फिलहाल जो क्राइसिस बना हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी, उनका भी दायित्व लेना होगा। इन अ मैनर इट हैड अवॉइडेड अंटिल नाउ। अभी तक मतलब जो जितने भी लोग पार्टी के अंदर थे, चाहे वो रिफॉर्मिस्ट हो या फिर वो पार्टी वर्कर्स हो, उनके अंदर पहले इतना कभी भी इतना इनकरेजमेंट नहीं आया कि उन्होंने इस तरह के सवाल पूछे हो। तो ये पहली बार हुआ है। यानी अक्सर पहले इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जाता था, लेकिन अब की बार अथॉरिटी से सवाल पूछे गए हैं सीधे। While the Gandhis were resolute, resolute का मतलब हो गया firm, determined, मतलब दृढ़ निश्चय होना। हालांकि गांधी परिवार की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका ये जो वो थे वो दृढ़ दिखाई पड़ते थे इस बात को लेकर, अबाउट इजेक्टिंग रिमूविंग कैप्टन अमरिंदर सिंह। यानी कहीं ना कहीं जो गांधी थे, अगर बात की जाए गांधी की बात की जाए, तो उनका जो रवैया था वो काफी कैसा दिखाई पड़ रहा था, रेजुलेट दिखाई पड़ रहा था, दृढ़ निश्चय दिखाई पड़ रहा था कि उनको किसी ना किसी कीमत पर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनको सीट से हटाना है एज अ चीफ मिनिस्टर। दे वर क्लूलेस, और उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था गांधी जी को अबाउट व्हाट वुड कम आफ्टरवर्ड्स। यानी कि जैसे ही मतलब अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा तो कांग्रेस के अंदर किस तरह की स्थिति पैदा होगी, तो उनको इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। एज इट हैपेंड, और जैसा कि सभी ने देखा है क्या एक्चुअली में वहां पर क्या घटित हुआ पंजाब के अंदर, चरणजीत सिंह चन्नी इमर्स्ड केम आउट इमर्स का मतलब केम आउट एज द चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ ए फैक्शनल स्क्रैम्बल। फैक्शनल का मतलब हो गया सेक्शनल, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर बात की जाए ग्रुपिज्म। स्क्रैम्बल का मतलब हो गया आपस में हाथापाई करना या फाइटिंग, यानी जो गुट की आपस में एक गुट को लेकर क्या हो रही थी, आपस में एक हाथापाई जो चल रही थी उसके दौरान, यानी जो चीफ मिनिस्टर किसको बनाएगा, चरणजीत चन्नी को एज ए चीफ मिनिस्टर वहां पर इलेक्ट किया गया। उनको एज ए चीफ मिनिस्टर वहां पर क्या किया गया, उनको वहां पर एज ए चीफ मिनिस्टर वहां पर उनको इलेक्ट किया गया, उनको वो पोजीशन दी गई। एंड द पार्टी सोट टू फाइंड, और पार्टी का कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो फिलहाल उनको इस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाना, उसके पीछे भी पार्टी का कुछ एजेंडा ही है। सॉट टू मतलब डिमांड टू, फाइंड वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्वालिटी होगी, इन हिज एक्सीडेंटल एलिवेशन। एक्सीडेंटल का मतलब हो गया सडनली, एलिवेशन का मतलब हो गया इंक्रीमेंट करना, एक तरीके से जो उनका उत्थान हुआ, मतलब कहीं ना कहीं वो एक ऑर्डिनरी से लीडर थे पहले और सडनली उनको क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया चरणजीत चन्नी को। तो डेफिनेटली सी बात है पार्टी का कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा जरूर है बाय हाईलाइटिंग इस दलित आइडेंटिटी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने चरणजीत चन्नी को जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो क्या है, क्योंकि वो दलित आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, वो दलित एक लीडर है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो पंजाब जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इस बात को दिखाना, या जितने भी दलित वोटर्स है उनको क्या करना, उनको अट्रैक्ट करना, जिससे कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जिससे कि दलित को क्या किया जा सके, दलित के जो वोट बैंक है उसको कन्विंस किया जा सके, कांग्रेस कन्विंस कर सके दलित को। तो ये जो उनका पॉलिटिकल जो एजेंडा था, इसी एजेंडे के तहत मतलब
चरणजीत सिंह चन्नई को क्या वहां पर किया गया, इलेक्ट किया गया एज अ चीफ मिनिस्टर, उनको इलेक्ट किया गया। द दलित इन पंजाब आर लार्जली विद द कांग्रेस। और अगर बात की जाए जनरली, अगर बात की जाए तो जितने भी दलित है पंजाब के अंदर, जनरली उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ ही होता है। वेदर द पार्टी विल अक्योर, अक्योर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक्वायर करना, रिसीव करना एडिशनल वॉट्स फॉर ओइंग टू मिस्टर चन्नी आइडेंटिटी रिमेन्स एंड क्वेश्चन। और फिलहाल मतलब मिस्टर चन्नी को, चरणजीत चन्नी को जो फिलहाल उनको वहां के चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, क्या उनके चीफ मिनिस्टर बनाने से किसी भी तरह का कांग्रेस को फायदा होने वाला है? यानी क्योंकि वो एक दलित है, क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनाने से कांग्रेस को आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसमें कांग्रेस को किसी भी तरह का एडिशनल वोट्स मिलने वाले हैं, या कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई फायदा होने वाला है? तो ये तो एक ओपन क्वेश्चन है, एक खुला सवाल है, जिसका जवाब आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड, लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले, देखिए अनलेस, अनलेस आपका एक नेगेटिव कंजक्शन है, जिसका मतलब होता है ये जनरली एक नेगेटिव कंडीशन बताने के लिए यूज की जाती है। अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस है कभी भी अपने साथ नेगेटिव एडवर्ब लेकर नहीं आता है। जनरली जैसे अनलेस इट डज नॉट, ऐसे कुछ करके एरर दिया जाता है जो कि आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव, तो यहाँ पे डज नॉट आपका नहीं लगेगा, राइट। इट्स ग्रेट, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज क्वेश्चन आपका हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। टू फाइन, टू प्लस V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। विल अक्योर, विल प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। एंड ओइंग टू, ओइंग टू आपका रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है जनरली इसको, जैसे बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन बताने के लिए हम ओइंग टू का यूज कर लेते हैं। Now let us move on to our second slide। देखिए, और meanwhile, इस दौरान रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन या नाराजगी जिसको बोल सकते हैं। स्ट्रीमिंग फॉर्थ, स्ट्रीमिंग का मतलब हो गया पॉरिंग, पॉरिंग का मतलब उड़ेलना, फोर्थ का मतलब आगे, यानी कहीं ना कहीं जैसे ही चरणजीत चन्नई को वहां पर क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब के अंदर जो रिसेंटमेंट है, जो नाराजगी है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू who never deserved to be a president of Congress state unit to begin with resign in a huff। huff का मतलब हो गया कहीं ना कहीं जल्दबाजी के अंदर। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कभी भी डिजर्व नहीं करते थे क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस स्टेट यूनिट टू इन पंजाब। यानी फिलहाल अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस पार्टी के क्या है, प्रेसिडेंट है पंजाब यूनिट की अगर बात की जाए, तो वो कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। रिजाइन इन हफ, और उन्होंने भी क्या किया, हफ का मतलब इन एंगर, गुस्से में, तो उन्होंने क्या किया, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी क्या किया, वहां से रिजाइन कर दिया एज अ कांग्रेस लीडर की अगर बात की जाए, एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया इन हाफ, इन एंगर या इन इरिटेशन, इम्बैरेसिंग। और इस तरीके से उनका रिजाइन करना इम्बैरेस करता है, शर्मिंदा करता है गांधी सिबलिंग। जो गांधी जो सिबलिंग्स की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए, तो उन दोनों को इस तरीके से शर्मिंदा किया गया नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो कि पंजाब यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। और इस तरीके से उनका रिजाइन करना एजिटेशन के अंदर आकर, गुस्से के अंदर आकर, इरिटेट होकर, ये कहीं ना कहीं जो गांधी सिबलिंग्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको इंबैरेस किया है। सिबलिंग का मतलब हो गया ब्रदर एंड सिस्टर्स। कैप्टन अमरिंदर नाउ ब्रूस्ड, ब्रूस्ड का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके से हार्ट, आहत होना, दुख होना। ह्यूमिलेटेड का मतलब है इंसल्टेड, जिसकी बेइज्जती हुई है। कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो उसके बाद वो पार्टी में थे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया है, उनको इंसल्ट किया गया है। इज वेंजफुल, वेंजफुल मींस फुल ऑफ रिवेंजफुल थॉट्स, प्रतिशोध, वेंजफुल यानी रिवेंजफुल कह सकते हो आपके, यानी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के अब मन के अंदर कहीं ना प्रतिशोध की वो जो आग है वो जली हुई है। एंड अपीयर्स, दिखाई पड़ती है, विलिंग टू डू एनीथिंग टू डिरेल,
डिरेल का मतलब पटरी से उतार देना। द कांग्रेस प्रोस्पेक्ट्स प्लानिंग इन नेक्स्ट ईयर असेंबली इलेक्शन। और कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनका जो फिलहाल जो वेंजफुल एटीट्यूड है, जो प्रतिशोध वाला जो उनका एक एटीट्यूड बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो ये साफ दिखाता है कि आने वाले कांग्रेस मतलब जो आने वाला जो असेंबली इलेक्शन होना है पंजाब के अंदर, जो कांग्रेस की प्लानिंग है, तो डेफिनेटली सी बात है वो उसको डिरेल करने वाले हैं, उसको पटड़ी से उतारने वाले हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। He could join hands with बीजेपी, और कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं अमरिंदर सिंह, बीजेपी के साथ अपना हाथ जोड़ सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। और एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना, यानी वो हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैनी सोशल फॉल्ट लाइन्स इन पंजाब, मतलब अगर बात की जाए इस पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसे सोशल सामाजिक फॉल्ट्स प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, यानी पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी सामाजिक दिक्कतें हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं। लाइन्स इन पंजाब मे हैव रीसरफेस्ड का मतलब हो गया दोबारा से ओरिजिन हो जाना, यानी दोबारा से उनका उद्गम हो जाना या ओरिजिन हो जाना, यानी बहुत सारी ऐसी सामाजिक दिक्कतें हैं जो दोबारा से क्या हो सकती है, दोबारा से उनका जन्म हो सकता है, दोबारा से वो उत्पन्न हो सकती है। मिस्टर सिद्धू हैज बीन प्लेइंग द सिख कम्युनल का मतलब हो गया कम्युनिटी के नाम पर आप कह सकते हो कार्ड, और कहीं ना कहीं मिस्टर सिद्धू क्या कर रहे थे, वो कम्युनिटी के नाम पर मतलब गेम खेल रहे थे, क्योंकि वो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सिख कम्युनिटी का उन्होंने दाव खेला था। विच कुड हैव, जिसका इफेक्ट कैसा हो सकता था, डेंजरस रेमिफिकेशन का देखो, डेंजरस खतरनाक हो गया, और रेमिफिकेशन का मतलब जिसका मतलब जो रिजल्ट्स है, जिसका जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते थे, क्योंकि हो सकता है कम्युनिटी के नाम पर अगर प्लेइंग जो कार्ड खेला जा रहा है सिद्धू की तरफ से, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो जाए और कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से पंजाब के अंदर वायलेंस ना देखने को मिल जाए, तो हो सकता था कि मतलब जो सिद्धू साहब ने अगर बात करें सिख कम्युनिटी के ऊपर जो एक उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक जो गेम खेला, उसके कुछ अलग ही रिजल्ट्स हो सकते थे, कुछ खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते थे। मिस्टर गांधी इम्पेशेंट का उनके अंदर धैर्य नहीं है, विद अ पार्टी ओल्ड गार्ड, और अगर बात की जाए जो राहुल गांधी है, उनका हमेशा से पार्टी की जो ओल्ड गार्ड, जो ओल्ड लीडर्स हैं, वो उनके लिए हमेशा ही इम्पेशेंट रहे हैं, यानी उनके हमेशा से मिस्टर गांधी, राहुल गांधी, जो पार्टी के जो पुराने लीडर्स हैं उनके साथ हमेशा वो इम्पेशेंट रहे हैं, यानी हमेशा से वो इरिटेट रहे हैं उनके साथ, इज अंडरस्टैंडेबल। ये बात तो समझ में आने वाली है, क्योंकि जो गांधी है वो ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने लीडर्स हैं कांग्रेस के, हमेशा से उनके बीच उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से इरिटेशन बनी रहती है, एंड इवन जस्टिफाइड टू ग्रेट एक्सटेंट, और कहीं ना कहीं इस स्थिति को काफी हद तक क्या किया जा सकता है, जस्टिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि जो अमरिंदर सिंह है वो पुराने लीडर है कांग्रेस के, और गांधी का जो राहुल गांधी की अगर बात की जाए, जो जितने भी पुराने लीडर्स हैं उनके साथ हमेशा उनकी कमी बनती है, हमेशा वो उनसे इरिटेट ही रहते हैं ज्यादातर। व्हाट ही लैक्स इज ए कोहेरेंट का मतलब हो गया सुटेबल, स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया रणनीति, एंड ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लान योजना, टू रिवाइव करना द पार्टीज, रिवैम्प का मतलब सुधार करना द पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए, वो इंटरफेरेंस तो करते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी तरह की कोई सुटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, यानी उनके पास कोई एक स्ट्रेटेजी रणनीति नहीं है, कोई सुधारात्मक रणनीति नहीं है, या ट्रांसपेरेंट पारदर्शी योजना उनके पास नहीं है, जिससे कि पार्टी को क्या किया जा सके, रिवैम्प किया जा सके, पार्टी के अंदर सुधार किया जा सके। ही ओन्ड अप टू द पार्टीज डिबेकल का मतलब डिफीट इन 2019 जनरल इलेक्शंस, और ओन्ड अप का मतलब हो गया एक्सेप्टेड, यानी कहीं ना कहीं 2019 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर राहुल गांधी ने उसका जो डिबेकल हुआ था, उसका जो डिफीट हुआ था, उन्होंने उस डिफीट को क्या किया था, अपनाया था, और कहा था कि उन्होंने उसकी डिफीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड रिजाइन, और उसके बाद उन्होंने अपने पद को त्याग दिया था एज पार्टी प्रेसिडेंट, क्योंकि उससे पहले वो क्या थे, कांग्रेस के
अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने 2019 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस की हार हुई थी उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने उस यानी अध्यक्ष के पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, बट कंटिन्यूड, लेकिन बने रहे टू रिटेन अल्टीमेट अथॉरिटी। लेकिन जो अथॉरिटी थी फाइनल, अगर अथॉरिटी की बात की जाए कांग्रेस के अंदर, वो अथॉरिटी हमेशा उन्हीं के पास रही। तो कहीं ना कहीं मतलब दिखावे के तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने अध्यक्ष के पद से तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन अल्टीमेट जो पावर थी अभी भी किनके पास ही है, वो राहुल गांधी जी के पास ही है। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स। और अभी वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के अंदर बात की जाए तो राहुल गांधी क्या करता है, अपॉइंट करता है, रिमूव करता है, यानी किसी को तो सिलेक्ट कर लेता है, किसी को पद से हटा देता है। ऑफिस बेयरर, ऑफिस बेयरर का मतलब somebody who holds a पोजीशन, यानी कोई भी मान लो जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर किसी पोजीशन को होल्ड करता है, तो राहुल गांधी क्या करता है, उसको अपॉइंट करता है, उसको हटा देता है। एंड चीफ मिनिस्टर्स, और मतलब चीफ मिनिस्टर चाहे मुख्यमंत्री हो, तो ये पावर फिलहाल अल्टीमेट पावर अभी भी किसके पास ही है, राहुल गांधी के पास है। हालांकि अगर एक फॉर्मल तरीके से बात की जाए तो फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका अल्टीमेट जो अथॉरिटी है फिलहाल उनके पास ही बनी हुई है। वो चाहते हैं तो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, वो चाहते हैं तो किसी को हटा सकते हैं। वाइल पोस्चरिंग, पोस्चरिंग का मतलब है वाइल शोइंग ऑफ, ये दिखावा करते हुए, लेकिन राहुल गांधी का मतलब ये कहीं ना कहीं ये दिखावा भी दिखता है साफ के साथ, दैट ही इज अबव द फ्रे। अबव द फ्रे एक इडियम है जिसका मतलब होता है, अबव द फ्रे का मतलब होता है अनइन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को शामिल नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वो अक्सर मतलब ये दिखाते हैं कि वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में शामिल नहीं है, यानी उसका कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक पॉलिटिकल अगर कोई भी एक इनिशिएटिव होता है कांग्रेस की तरफ से, कोई भी चीज अगर घटित होती है तो उसके अंदर राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जरूर होता है, लेकिन वो दिखावा ऐसा करते हैं कि मानो कि उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दिस इज अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब इनकंसिस्ट या अनस्टेबल, अस्थिर होना। एज अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज फार टू एविडेंट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरीके से राहुल गांधी जी की अगर बात की जाए जो अथॉरिटी है, हालांकि जो अथॉरिटी तो है उनको दिखाई पड़ती है साफ साफ, टू एविडेंट, ये साफ साफ दिखाई पड़ती है, एविडेंट का मतलब क्लियर, ये अथॉरिटी साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जवाब दे नहीं है, यानी वो किसी भी फेलियर्स के लिए वो जवाबदेह नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो इंटरफेरेंस है पार्टी के अंदर लगातार बना हुआ है, और अल्टीमेट जो पावर है फिलहाल भी उन्हीं के पास है। तो ये आपका सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें, ईस्ट इन, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया V1, और उसके बाद आपने देखो बी के साथ V1 प्लस ing लगा दिया। एम्बैरेसिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये ब्रूस्ड एंड ह्यूमिलेटेड, ये B3 हो गया, जो कि आपका V3 हो गया, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैव रीसरफेस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू रिवैम्प, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज किया है। वाइल आपका कंजक्शन हो गया, उसके बाद पोस्चरिंग आपने V1 + ing जो कि gerund यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। इफ ही वांट्स, अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं, इफ ही वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द कांग्रेस, अगर कांग्रेस को वो प्रतिनिधि करना चाहते हैं, यानी कांग्रेस के वो लीडर बनना चाहते हैं, इट कैन नॉट बी इन दी इनफॉर्मल, जिसे अनौपचारिक तरीके से, क्योंकि फिलहाल उनके पास वो एक एज ए प्रेसिडेंट उनके पास वो पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर लगातार उनका इंटरफेरेंस बना हुआ है। तो जिस इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से वो पार्टी के अंदर अपना इंटरफेरेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एंड विमिसिकल, विमिसिकल का मतलब होता है सनकी तरीके से, मैनर इज इट नाउ। तो फिलहाल अगर बात की जाए, मतलब जिस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके और सनकी तरीके से उनका इंटरफेरेंस रहता है पार्टी के अंदर, तो उस तरीके से तो पार्टी का उत्थान करना, उसका भला करना, सुधार करना बड़ा इम्पॉसिबल होगा। इट नीड्स टू बी फॉर्मल एंड कंसल्टिव,
और कहीं ना कहीं मतलब ये जो उनका इंटरफेरेंस है वो क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, यानी उनके पास एज ए प्रेसिडेंट, यानी अगर बात की जाए वो उनके पास एक पोस्ट होनी चाहिए। एंड कंसल्टिव, कंसल्टिव का मतलब जिसके अंदर वो क्या करे, कंसल्ट करके, बातचीत करके, फॉर विच ही नीड्स टू रिटर्न एज द पार्टी प्रेसिडेंट। और अगर वो इस तरह का इंटरफेरेंस करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है, विदाउट अथॉरिटी, विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अगर आप सामने वाले को किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं फिर भी अल्टीमेट आपका अथॉरिटी बना हुआ है और आप क्या करते हो, इंटरफेरेंस करते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। तो इन दैट केस होना क्या चाहिए, एक फॉर्मल तरीके से और कंसल्टेटिव तरीके से उनको दोबारा से पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर उनको वापस आ जाना चाहिए। अगर वो अपना इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, अगर वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं, अगर पार्टी का सुधार करना चाहते हैं, तो उनको एज ए प्रेसिडेंट दोबारा से उस पोस्ट को एक्वायर करना चाहिए। रिवाइविंग, रिवाइविंग का मतलब उत्थान करना, पुनः जीवित करना। कांग्रेस विल रिक्वायर द लीडरशिप्स कंस्टेंट एंगेजमेंट विद वर्कर। और अगर हमें कांग्रेस पार्टी का, अगर कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी को पुनः जीवित करना है, तो जो लीडर है, जो भी लीडर होगा, उसका कंस्टेंट एंगेजमेंट होना चाहिए, यानी जो पार्टी वर्कर्स है उनके साथ उसका लगाव होना चाहिए, लगातार उनके साथ जुड़ाव होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ईगोज एंड एम्बिशंस ऑफ इंडिविजुअल लीडर्स। और जो इंडिविजुअल लीडर्स है पार्टी के अंदर, उनकी जो ईगोज है और उनका जो एम्बिशन है, जो इच्छाएं हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मैनेज करना होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। द कांग्रेस कैन नॉट बी रिवाइव्ड, रिवाइव का मतलब पुनः जीवित करना, रीबॉर्न करना, बाय स्टिल्ड, स्टिल्ड का मतलब चुपके से, सबटेफ्यूज, सबटेफ्यूज का मतलब हो गया एक तरीके से बिट्रे, मतलब धोखा देना, बिट्रे। और बाय रिक्रूटिंग, रिक्रूट का मतलब किसी को ज्वाइन कराना, बोस्टफुल, अपॉइंट करना, रिक्रूट का मतलब बोस्टफुल, मतलब बोस्टफुल का मतलब बड़ा चढ़ाकर बातें करना। शार्लेटेंस, शार्लेटेंस का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से जो धूर्त इंसान होते हैं, जो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई है कि अगर कांग्रेस इस तरीके से तो रिवाइव हो नहीं सकता है कि अगर उसको चुपके से धोखा देकर, यानी धोखे से, बिट्रे के साथ, और उन लोगों को रिक्रूट किया जाए पार्टी के अंदर जो धूर्त है, जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलते, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो उससे कांग्रेस का क्या नहीं हो सकता है, साल्टीटन का मतलब यहाँ पे धूर्त हो गया, धोखेबाज हो गया। तो उस तरह के लोगों को पार्टी में रिक्रूट करके, अपॉइंट करके किसी भी तरह का कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होने वाला है। द बर्डन ऑफ रिवाइटलाइजिंग, रिवाइटलाइजिंग का मतलब है, मतलब उसको क्या करना, रिवाइव करना है, यानी जो एक बर्डन बना हुआ है पार्टी को रिवाइव करने का, उसका सुधार करने का, उसको पुनर्जीवित करने का जो एक बर्डन बना हुआ है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू शोल्डर्स ऑफ रैंडम। शोल्डर्स ऑफ रैंडम मतलब, रैंडम मतलब कि एक ऐसे इंसान, मतलब जो जिसका पास कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं है, या जो एक प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है पार्टी के अंदर, उन चेहरों के ऊपर अगर पार्टी को रिवाइव करने का अगर भार है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अनटेस्टेड न्यू रिक्रूट्स, और अनटेस्टेड मतलब जिनको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, उन लोगों के चेहरों के ऊपर, उन लोगों के शोल्डर्स के ऊपर अगर पार्टी का पूरा भार होगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं होगी। एज पंजाब शोज, मिस्टर गांधी इज टेकन बाय एंड सेल्फ डिफिटिस्ट, डिफिटिस्ट मतलब हो गया उनका जो एक, यानी पराजय वाला, हार वाला जो नोशन है, नोशन मतलब उनका जो एक तरीके से थॉट है, दैट कांग्रेस एज एग्जिस्ट कैन नॉट रिवर्व अप अंटिल देयर इज अ, यानी कहीं ना कहीं जो गांधी है उसका जो एक सेल्फ डिफिटिस्ट नोशन, यानी उनका जो नोशन है, उनका जो एक बिहेवियर, व्यवहार दिखता है, वो पराजय वाला दिखाई पड़ता है। यानी ऑलरेडी उनका जो एक अपना जो एक बिहेवियर जो जिस तरीके से वो बिहेवियर को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो कैसा दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है जैसे पराजय वाला, हार वाला उनका एक बिहेवियर दिखाई पड़ता है। दैट द कांग्रेस एट इट एग्जिस्ट, और फिलहाल कांग्रेस के अंदर यही तो स्थिति बनी हुई है। एंड कैन नॉट बी रेव्ड अप, रेव्ड अप का मतलब रिवाइव करना। और कांग्रेस को अगर इसी तरीके से, अगर इस सेल्फ डिफिटिस्ट
नौशन के तरीके से अगर इसी रवैये से आगे बढ़ा गया तो कांग्रेस को पंजाब के अंदर रिवाइव नहीं कराया जा सकता है, उसका पुनरुत्थान नहीं होगा। देयर इज ए पर्ज, पर्ज का मतलब मेकिंग समथिंग प्योर, शुद्ध बनाना। एंड पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर या इक्वल। इंडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस करना ऑफ आउटसाइड टैलेंट। और कहीं ना कहीं अगर हमें क्या करना होगा, अगर पंजाब के अंदर कांग्रेस का उत्थान करना है तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ेगा, जो आउटसाइड टैलेंट है, जो अच्छा टैलेंट है, उसको इंडेक्ट करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, और उस टैलेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो नए लोग हैं, जो टैलेंटेड है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। नो नाइट, नाइट का मतलब वॉरियर, वीर योद्धा। इन शाइनिंग, चमकदार। आर्मर का मतलब उसका कवच हो गया। कैन हेल्प द कांग्रेस, मतलब कोई भी एक ऐसा वीर योद्धा, कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं है कांग्रेस के अंदर जिसने की चमकता हुआ कवच पहना हुआ है और वो कांग्रेस की मदद कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनलेस इट नर्चर्स, जब तक कि कांग्रेस खुद मतलब नर्चर नहीं करती है, वो पालन पोषण नहीं करती है, इट्स रूट, अपनी जो आंतरिक जड़ें हैं उसको मजबूत नहीं करती है, उसका पालन पोषण नहीं करती है। एंड रिस्पेक्ट इट वर्कर्स, और जब तक वो अपने वर्कर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती है तो पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसका उत्थान होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। द डिजास्ट्रस, भयानक पंजाब एक्सपेरिमेंट। और फिलहाल जो पंजाब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके तहत अमरिंदर सिंह को उसकी पोजीशन से हटाकर जो चरणजीत सिंह चन्नी है उसको वहां पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही डिजास्ट्रस, एक तरीके से एक जिसको कह सकते हो एक तबाह करने वाला डेंजरस एक एक्सपेरिमेंट था। अंडरस्कोर्स हाईलाइट दैट एलिमेंट्री फैक्ट, प्रारंभिक फैक्ट मतलब एक तथ्य, सच। और कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट में पंजाब का जो पॉलिटिकल जो स्थिति है, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्थिति है, उसको साफ साफ दिखा दिया है कि इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया है कि किस तरीके से कांग्रेस को क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल अगर बात की जाए कांग्रेस की जो पॉलिटिकल अगर सिचुएशन देखी जाए, पोजीशन देखी जाए कांग्रेस की पंजाब के अंदर, तो वो अभी भी अनस्टेबल बनी हुई है। और पार्टी के अंदर ही अभी भी क्या चल रहा है, एक तरीके से क्राइसिस चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो कांग्रेस को अगर चाहिए तो कुछ टैलेंटेड लोगों को एक्वायर करना, टैलेंटेड जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको उनको मतलब उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस का क्या हो सके, रिवाइवल हो सके, उसका पुनरुत्थान हो सके। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो यहाँ पे नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज किया, नीड को एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। और जब नीड को आप एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो अपने साथ एस या एस ले लेता है, और उसके बाद टू रिटर्न आपने हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया इन्फिनिटिव केस। कैन नॉट बी रिवाइव्ड, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, तो उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। और बाय रिक्रूटिंग, बाय के बाद आपने रिक्रूटिंग यूज किया है, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 + ing आपने यूज किया है जो कि आपका जीरेंड है। और अंडरस्कोर्स यहाँ पे आपने देखो पंजाब एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आपने V1 S या ES आपने यूज किया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। राइट, जिसका मतलब होता है हाईलाइट करना। So my dear learners, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.